आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं पूरा 150 क्वेश्चन का क्या है आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा होगा और हमें आपको यह बताना है कि यह कौन सा प्रश्न है और उत्तर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इत्मीनान से बाद में इसका आंसर देखेंगे बारी बारी से। देखिए, यह पेपर 1 का है और क्वेश्चन आईडी से हम आपको मिलाते हैं। क्वेश्चन आईडी से ही मिलाना है, चाहे आप 2 मोबाइल में मिलाइए या फिर आंसर की लिख के मिलाइए। तो देखते हैं। देखिए, यह जो है आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं के, यह पेपर पहला है, फिर उसके बाद पेपर दूसरा है, ठीक है। पेपर दूसरा भी पूरा देखिएगा, हिंदी वाला। इसमें है निम्नलिखित वस्तुओं के किस युग में 2020 में मांग का अनुपात उच्चतम है, यह वाला है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्वेश्चन आईडी 468 है। लास्ट के 3 अंक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए, एक बार आपको बता दें, ये क्वेश्चन आईडी से आपको मिलाना है आंसर की चैलेंज। उसमें क्वेश्श्चन आईडी दिया है, उसका ऑप्शन दिया है 3 4 जितना भी है। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी। क्वेश्चन आईडी 468 है। लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, मांस, मछली, अंडे और खाद्य तेल। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना। दूसरा क्वेश्चन है, किन वर्षों में फलों और सब्जियों के मांगों का अनुपात 1/3 से कम है, 1/3 से कम है। तो क्वेश्चन आईडी 470 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि 1990 और सन 2000 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। प्रश्न तो यही है बार बार, मतलब ये जो आपका दिया है सारणी, प्रश्न बस बदल रहा है। 2010 मांग की तुलना में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग 2020 में कम से कम दोगुनी हो गई है। क्वेश्चन आईडी 469 है और इसका जो सही जवाब है 469 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मांस, मछली और अंडा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1990 से 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। उच्चतम वृद्धि देखने को मिली। क्वेश्चन आईडी 466 और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मांस, मछली और अंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 से सन 2020 तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की औसत मांग सबसे कम है। क्वेश्चन आईडी 467 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, खाद्य तेल। 2 और यहाँ पे आपके डीआई के क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 से है और आपका हिंदी से 100 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन है। पूरा देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो में मतलब बाद में हमने बोला है कि, बाद में क्या बोला है आप पूरा देख लीजिए। ये पेपर 1 का हो गया, पेपर 2 का हो गया। क्या एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, मतलब कि निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। क्वेश्चन आईडी 482 और यह हम आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से, ठीक है। उसका हमने वह आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी 482 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 सही है। समय यानी समय। अगला है, कल्याण और संबंधित विषयों के संबंधी यूजीसी समिति, ये जो आपका है 1965 के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन आईडी 507 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, टी सेन थे, टी सेन। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति ने 50% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से 1024 2 वर्षों के लिए उधार लिए, ठीक है। यह वाला जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। क्वेश्चन आईडी 489 है और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी 2500 रुपये। कितना? 2500 रुपये। कितना? 2500। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिटरेचर रिव्यू। तो यह जो लिटरेचर रिव्यू वाला है क्वेश्चन आईडी 479 है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 यहाँ पे पहला मतलब ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है, अरेंज इन द ऑर्डर एज पर। बस आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा है, पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट वाला। 497 है क्वेश्चन आईडी और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, DBCAA। DBCA इजी क्वेश्चन है, लगभग सबका सही हो जाएगा, मतलब जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है। अगला है, द फैटिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड, यह वाला आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी कितना है।
क्वेश्चन आईडी 481 है और 481 का सही जवाब क्या है? 481 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ए और ई ओनली। ए और ई यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम, मतलब अंग्रेजी में दिया ही था तो फिर अंग्रेजी में आपका आएगा ही। द मेन एम ऑफ, मतलब यहाँ पे अंग्रेजी में ही दे रहा है, मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, आप अंग्रेजी में ही, वैसे पेपर 1 ज़्यादा लोगों को कहना है कि अंग्रेजी में ही ज़्यादा समझ में आता है। 480 है क्वेश्चन आईडी, 480 का तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक, अगला यहाँ पे मैच द कॉलम करना था, सब अंग्रेजी में, क्या नहीं हिंदी में भी है, कुछ मिस है कि बस वो अंग्रेजी में ही दे रहा है। 3 माइल आइसलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा, विंड सेल, ये आपको मिलाना है कि कौन कहाँ पे है। क्वेश्चन आईडी 503 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। 4 का मतलब कि 3 माइल आइसलैंड आपका क्या है, यूएसए में, चेरनोबिल कहाँ पे है, सोवियत यूनियन में, फुकुशिमा कहाँ पे है, जापान में, ये तो नाम से ही लग रहा है, विंडसेल कहाँ पे है, यूके में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस की अवधारणा, मनस की अवधारणा के वेदांत के निरूपण के आलोक में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। क्वेश्चन आईडी की बात करते हैं तो 494 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। ए और सी यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य अनुसंधान अध्ययनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 478 है और इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि यहाँ पे बी सही है और डी सही है। अंतराल 1 वर्ष, मतलब बी में क्या है, एक बार से अधिक बार मिलने को आवश्यकता नहीं है, और बी क्या है, अंतराल 1 वर्ष से अधिक लंबे होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का अनुसंधान अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है। क्वेश्चन आईडी 476 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऐतिहासिक, नाम से ही लग रहा है ऐतिहासिक। अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज कंसेप्चुअलाइज ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, कब हुआ था यह। क्वेश्चन आईडी 504 है और सही जवाब है COP21 ऑप्शन नंबर 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भिन्न जिसका अंश, मतलब ये आपका रीजनिंग या फिर गणित से कर सकते हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यदि अंश में 20% वृद्धि, हर में 20% की कमी, तो 6/9 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। क्वेश्चन आईडी 490 है, 490 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4/9। अगला मिलाना है टीचर लर्नर लर्निंग मटेरियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी सोर्स ऑफ नॉलेज, इधर है। क्वेश्चन आईडी 473 है और इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से मिलाइएगा। ए का तीसरा है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक, मिला लेंगे आप। ना 473 का 3। आगे बढ़ते हैं, भारत में निक नेट यानी NIC प्रोग्राम कब आरंभ किया गया। क्वेश्चन आईडी 500 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1987 में शुरू किया गया था। अगला है विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में निम्न में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आईडी 502 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। अगला है इन ए क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन, टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए क्लासरूम में। रिसर्च है आपका, यानी कि पेडागोजी से भी कर सकते हैं, रिसर्च पेडागोजी। क्वेश्चन आईडी 475 मेथड जो है टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कितना है क्वेश्चन आईडी 475 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कहने का मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं बी सी और डी क्या है, इंटर कल्चरल हार्मनी होनी चाहिए, स्टूडेंट फीडबैक भी लेना चाहिए और क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मालवेयर, कौन सा इसमें मालवेयर है, वायरस, वर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, ये सब ऑप्शन में है। क्वेश्चन आईडी 499 सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ABCD, यानी कि सभी के सभी हैं, सभी के सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में मीथेन के प्रमुख स्रोतों को पहचान कीजिए। मीथेन का यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 501 है और ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि A, C और D। ए है, C है, D है, ऑप्शन नंबर 3
ना 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 ना, ACD, हाँ सही तो है। अगला है निम्नलिखित क्रम में 11वां पद कौन सा होगा? -3/2, 3/4, -3/8, इस क्रम में कौन सा होगा? क्वेश्चन ID 486। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, -3। यहाँ देखिए -3/248 होगा, 200 नहीं 2000, -3/2048। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्स? क्वेश्चन ID 496 है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मॉडल। अगला है अक्षरों के निम्नलिखित क्रम में 10वां अक्षर क्या होगा? BBCDFINV। तो जो इसका सही जवाब है क्वेश्चन ID 487 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि यहाँ पे आपका D सही है। अगला है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे 1884 में मानद LLD यानी मानद LLD डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई? आपका सही जवाब है क्वेश्चन ID 508 है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि B, C और D। B बॉम्बे, C मद्रास और D इलाहाबाद। पंजाब और कलकत्ता नहीं है। B, C और D, 508 का 2, B, C और D। अगला है निम्नलिखित में से क्या किसी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य है? क्वेश्चन ID 483, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समान भागीदारी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्रमोटिंग इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम? 472 क्वेश्चन ID है और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि A, C और D। A, C, D। A, increase supervision of the teacher, C, continuous cues for what to do next, और D, activity with clearly defined step। A, C और D। अगला क्वेश्चन है जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक में मति ज्ञान किस प्रकार किस विशेष क्रम में होता है, यानी कि क्या क्या होता है जैन तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए? क्वेश्चन ID 495 सही ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले C, B, D, A। C यानी कि अवग्रह आएगा, फिर इहा आएगा, उसके बाद उपाय और लास्ट में धारणा। अगला है द 10th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। जो 10वां पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य यानी उसका फोकस क्या था? क्वेश्चन ID 509 सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अनुपलब्धि यानी अस्तित्व न होना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन ID 491 और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। घट कपड़ा नहीं है, प्रध्वंसा भाव दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। आगे है आपका द सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर विल हैव, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन ID 471 लास्ट के 3 अंक हम पढ़ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी नॉलेज अबाउट, 4 सही है, नॉलेज अबाउट देमसेल्फ सब्जेक्ट टास्क एंड स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन अगला है आपका एक ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में सौरमंडल के भीतर रहता है। यह वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ID 492 आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सैद्धांतिक परिभाषा। देखिए हम जल्दी से थोड़ा पढ़ रहे हैं, बाद में हम इत्मीनान से सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन देखेंगे। पहले आज हम इसको देख लेते हैं दोनों पेपर का। अंडर द ICT इनिशिएटिव ऑफ MOE विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइडेड हैंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ID 498 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि B, C और D। B, C और D। ठीक, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे भी मिलाना है सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग ईरर और सैंपल। इधर से मिलाना है कि कौन किससे सूटेबल होगा, कौन के क्या वर्क रहता है। क्वेश्चन ID 477 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। 4 कहने का मतलब कि A का पहला, B का चौथा, C का दूसरा, D का तीसरा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ SO2 इन ऑन इन्वायरमेंट पे। SO2 के प्रभाव को यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन ID 505 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 A और D ओनली, एसिड रेन और
इंसिडेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है इन बेरलो SMCR मॉडल व्हाट इज सी, सी क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन ID 484 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चैनल है, चैनल। अगला है परियोजना विधि प्रयोग करते समय निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम को पहचान कीजिए, और जो इसका सही जवाब है क्वेश्चन ID 474 है। 474 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे क्रम बताना है, पहले आएगा BADCE, BADC और E, यही क्रम रहेगा। आगे हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस समिति ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन ID 510 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि PN सप्रू समिति। अगला क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम है। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, प्रोजेक्टर, इधर से मिलाना है कि किसका क्या वर्क है। क्वेश्चन ID 485 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 2 का नेक मतलब कि A का दूसरा, B का चौथा, C का पहला, D का तीसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मुक्त विश्वविद्यालय को सही कालक्रमानुसार लगाइए, यानी कि कौन पहले स्थापना हुई, किसकी बाद में हुई। क्वेश्चन ID 506 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं। सबसे पहले EBADC, ई का मतलब कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, इसके बाद भोज मुक्त विश्वविद्यालय B पे है, इसके बाद A आएगा कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, और फिर D आएगा नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, फिर C आएगा राजर्षि टंडन, यानी राजर्षि टंडन इसमें सबसे लास्ट में है। अगला है विरोध वर्ग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि ये सत्य है, ये असत्य है, तो यह जो आपका अजीबोगरीब क्वेश्चन रहता है ये वाला, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ID 493, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 का कहने का मतलब कि A और B, A वाला सही है और B वाला सही है, बस ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यदि 3 किलो आलू और 4 किलो टमाटर का मूल्य 100 है तो 4 किलो आलू और 3 किलो टमाटर का मूल्य 110 है, तो टमाटर का प्रति किलो आम कितना होगा। आम नहीं यार, मूल्य होगा। मतलब क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, पहले दिया है 3 किलो आलू 4 किलो टमाटर, फिर 4 किलो आलू 3 किलो टमाटर, दोनों का मूल्य दे दिया, फिर टमाटर का मूल्य पूछा है। क्वेश्चन ID 488 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 रुपया। अगला क्वेश्चन अब आपका पद्यांश यानी कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। अनुच्छेद को आप जूम करके देख सकते हैं। महिलाएं सामान्यतः निम्न में से किससे वंचित रही हैं। क्वेश्चन ID 512 और इसका जो सही जवाब है 512 का, कहाँ गया 512 का ऑप्शन नंबर 4 यानी समानता। अगला है आपका मताधिकार की प्राप्ति निम्न में से कब हुई थी। क्वेश्चन ID कितना है 513 और 513 का भी सही जवाब क्या है आपका चौथा ही सही है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ID 516 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी महिलाओं ने अपनी समस्त हैसियत को एक सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है, और क्वेश्चन ID 515 है। 515 का ऑप्शन क्या होगा, दूसरा सही होगा, यानी महिलाओं ने अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश की संकल्पना मूल रूप से निम्न में से किस में है। क्वेश्चन ID 514 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नारीवाद। और अरे हाँ हो गया ना पूरा पूरा हो गया, कोई छूटा। हाँ 50 क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन होने पे 50 क्वेश्चन हो गए हैं इधर, और पेपर 1 में भी आपका मतलब आपका हिंदी का पेपर भी 100 क्वेश्चन, तो पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे अलग अलग भी देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं, सब प्रकार के आपको मिल जाएंगे। जो इतना देखना चाहते हैं इतना देख ले, जो फिर हिंदी के देखना चाहते हो यहाँ से आके हिंदी का देख ले। ठीक है, 20 मिनट 19 मिनट पे आके। तो आप लगातार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है।